अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अफ्रीका कंट्रीज, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज, उनके कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट लैक्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स और डेजर्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने माउंटेन्स को इन डिटेल देखा है, तो हम क्विकली एक रिव्यू ले लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें माउंटेन रेंज थी। तो इंपॉर्टेंट वन माउंटेन रेंज इसमें एटलस माउंटेन थी, और एटलस माउंटेन 3 कंट्रीज में है, जिसमें मोरक्को, अल्जेरिया और तुनिशिया है। और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि अर्थक्वेक्स की वजह से जब ऊपर की लैंड्स मूव करती है तो वो लैंड जो है आपस में कंप्रेस होकर माउंटेन्स बनाती हैं। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से या अर्थक्वेक्स की आने की वजह से ये जो माउंटेन्स बनती हैं इनको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, और ये एटलस माउंटेन उनमें से एक है। इसके अलावा होगार माउंटेन है जो कि सहारा डेजर्ट में रॉकी पार्ट को शो करती है। इसके अलावा तिबेस्ती माउंटेन है जो लीबिया और चाड के बीच एक बॉर्डर जो है वो मेंशन करती है। एथोपिया में रास दशान माउंटेन रेंज है जहां से नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। और इसके अलावा माउंट कीनिया है जो कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका है, और जबकि माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन अफ्रीका। इसके अलावा माउंट कैमरून को हमने देखा था, और माउंट कैमरून के अलावा हमने देखा है माउंट ड्रैकन्सबर्ग को। माउंट कैमरून हमारे पास कैमरून कंट्री के अंदर है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो अभी भी मौजूद है, वोल्केनिक एक्टिविटी अभी भी हो रही है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ड्रैकन्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में है, और यहाँ पर ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन है जैसे कि अरावली इंडियन में मौजूद है। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो ओशन जिसके साथ ये टच करती है माउंटेन रेंज, बाउंड्री शेयर करती है, तो वो इंडियन ओशन है। जबकि इसकी अपोजिट साइड पर यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। आप ये बाखूबी जानते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अफ्रीका की वेस्ट वाली साइड पर अटलांटिक ओशन मौजूद है, और इधर ईस्ट वाली साइड पर इंडियन ओशन मौजूद है। इसके अलावा हमने कुछ ग्रासलैंड्स भी पढ़ी थी, और उन ग्रासलैंड्स में यहाँ पर सूडान में, यहाँ पर सूडान जो है, सूडान में एक इंपॉर्टेंट हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो पढ़ी थी। और इसके अलावा अफ्रीका में भी वेल्ड्स नामी, हाँ, अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड पड़ी थी जो कि वेल्ड्स, वेल्ड्स इसका नाम था। और यहाँ पर ये जो थी सूडान के अंदर, इसका नाम था सवाना, सवाना ग्रासलैंड और वेल्ड्स ग्रासलैंड। और ये हमने इसका कॉन्सेप्ट भी समझा था। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल रीजन में आती है, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड है क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में मौजूद है। इसके अलावा हमने डेजर्ट्स को भी देखा था, और डेजर्ट्स में साउथ वाली साइड पर कुछ डेजर्ट्स थे। साउथ वाली साइड पर जैसा कि यहाँ पर कलहारी डेजर्ट बोस्तवाना में, और नमीब डेजर्ट हमारे पास नमीबिया के अंदर है, और ये ड्राई डेजर्ट है। और इसकी वजह यहाँ पर बेंगुएला करंट, अटलांटिक ओशन में यहाँ ठंडा पानी मौजूद है, हवा में वेपर्स नहीं आते, और वेपर्स ना होने की वजह से खुश्क हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर ये जो नमीब डेजर्ट है ये काफी खुश्क डेजर्ट है। और इधर बोस्तवाना में जो मौजूद कलहारी डेजर्ट है, जहाँ पर बोशमान ट्राइब मौजूद है जो कि इंपॉर्टेंट वन है। इसके अलावा हमने ऊपर सहारा डेजर्ट को देखा था, और सहारा डेजर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हमने डिस्कस किए थे, जिनमें इंपॉर्टेंट वन एक अर्ज नामी रीजन है जो कि सैंडी है। और इसके अलावा हमादा एक पोर्शन है, यहाँ पर होगार माउंटेन वगैरह मौजूद हैं, तो ये रॉकी पार्ट है हमादा रीजन जो है सहारा डेजर्ट का। और इसके अलावा साहिल रीजन है जो कि सहारा डेजर्ट की साउथ वाली साइड पर यहाँ मौजूद है, और ये सेमी एरिड है, बंजर है। तो यहाँ पर बंजर होने की वजह यहाँ पर डिफोरेस्टेशन थी, लोगों ने दरख्तों को काट दिया। तो यहाँ पर अब अफ्रीकन यूनियन ने इनिशिएटिव लिया है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त लगाए हैं, जिसे हम ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का नाम देते हैं, जो कि साउथ ऑफ द सहारा में मौजूद है। इसके अलावा लीबिया के अंदर इसी सहारा डेजर्ट की एक्सटेंशन है, जिसे लीबियन डेजर्ट कहते हैं, और इसका एक पोर्शन है सिरर जो कि रॉकी पार्ट है। और इसके अलावा हमारे पास सूडान में नोबियन डेजर्ट है। तो ये आपके पास एक और यहाँ पर करंट भी था, और उस करंट का नाम है किनारी करंट। करंट क्या होता है? दरअसल हवाएं होती हैं, और यहाँ पर अटलांटिक ओशन में यहाँ पर ये जो हवाएं चलती हैं इसको किनारी करंट बोलते हैं। और इस किनारी करंट की वजह से यहाँ पर ये सैंडी डेजर्ट मौजूद है, जिसे हम अर्ज पोर्शन कहते हैं। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का क्रक्स था। आज के लेक्चर में हमने रिवर्स को डिस्कस करना है, और इन रिवर्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम नाइल रिवर को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट वन है।
इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब नाइल रिवर की को देखते हैं कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से आता है। तो बेसिकली नाइल रिवर जो है वो दो रिवर्स का आपस में कनेक्शन होता है। एक रिवर यहाँ पर एथोपिया में यहाँ पर ये एथोपिया है। एथोपिया के अंदर एक लेक है जिसे हम लेक टाना बोलते हैं। तो लेक टाना से एक रिवर निकलता है जिसे हम ब्लू नाइल बोलते हैं, और इसी तरह से ये सूडान में इंटर हो जाता है। अब एक और रिवर निकलता है यहाँ से लेक विक्टोरिया से, और लेक विक्टोरिया जो है वो कहाँ पड़ी है, कीनिया, युगांडा और तंजानिया की बाउंड्री पर। तो लेक विक्टोरिया से ये हमारे पास व्हाइट रिवर निकलता है, व्हाइट नाइल रिवर। तो ये दोनों रिवर यहाँ पर खरतूम के मकाम पर आपस में इकट्ठे होते हैं, और खरतूम के मकाम पर इकट्ठे होने के बाद ये नाइल रिवर बनाते हैं, और ये सूडान के अंदर से होता हुआ फिर यहाँ पर इजिप्ट में दाखिल होता है। और यहाँ बाउंड्री पर हमने एक नासिर लेक पड़ी थी, जहाँ पर आसवान डैम भी मौजूद है नासिर लेक के ऊपर। तो यहाँ से ये फिर आगे इजिप्ट में से होता हुआ, जहाँ पर कायरो एक कैपिटल सिटी है इजिप्ट की, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये यहाँ से होता हुआ आगे डेल्टा बनाता है और मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। और मेडिटेरेनियन सी में जहाँ ये डेल्टा बनाता है, तो वहाँ पर एक फेमस पोर्ट है जिसे हम एलेक्जेंड्रिया पोर्ट का नाम देते हैं। एलेक्जेंड्रिया जो कि फेमस वन है, आपने इसको भी कवर करना है, एलेक्जेंड्रिया पोर्ट को। तो यहाँ पर इसका नाइल रिवर कहाँ से निकलता है, मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। नाइल रिवर जो है वो टाना लेक से, ब्लू नाइल रिवर टाना लेक से निकलता है। व्हाइट नाइल रिवर जो है वो विक्टोरिया लेक से निकलता है। ये दोनों रिवर्स जो है सूडान के अंदर एंटर होकर खरतूम के मकाम पर इकट्ठे होते हैं, जहां पर ये एक कंप्लीट नाइल रिवर बनता है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। और ये नाइल रिवर जो है यहाँ सूडान से होता हुआ आगे इजिप्ट में एंटर होता है। एंटर होने से पहले ये लेक नासिर और आसवान डैम को टच करता है, और वहां से आगे इसी के किनारे पर कायरो कैपिटल मौजूद है इजिप्ट का, और नीचे जाके गिरता है अपना मेडिटेरेनियन सी में, और वहां पर एक पोर्ट मौजूद है जिसे अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं जी। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है वो हमारे पास है जी ज़ेम्बजी रिवर। ज़ेम्बजी रिवर जो है, ज़ेम्बजी रिवर इसको जी, तो यहाँ पर ज़ेम्बजी रिवर जो है ये इधर मौजूद है। और आपको पता है ज़ेम्बजी Z1 और Z2 यानी कि ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बाउंड्री बनाता है। बेसिकली ये यहाँ से निकलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, यहाँ से इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से होता हुआ ये आगे आता है अंगोला लुआंडा में, और फिर वहां से होता हुआ ये एंटर होता है ज़ैम्बिया के अंदर आकर आगे ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे की बाउंड्री बनाता हुआ ये फिर एंटर होता है मोज़म्बिक में, और मोज़म्बिक से फिर ये जा गिरता है इंडियन ओशन के अंदर। यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो अब यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट लेक भी पड़ी थी ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, लेक कारिबा। तो लेक कारिबा को भी ये टच करता है, और कारिबा डैम भी यहाँ पर मौजूद है। और इसी रिवर के ऊपर विक्टोरिया वाटरफॉल भी मौजूद है। एक विक्टोरिया लेक आपने पढ़ी है, यहाँ पर ऊपर थी, जहाँ से व्हाइट नाइल निकलता है, लेकिन ये विक्टोरिया वाटरफॉल है। वाटरफॉल जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर मौजूद है, ज़ेम्बजी रिवर के ऊपर मौजूद है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये जिस पलाटियो से ओरिजिनेट होता है रिवर, उस पलाटियो का नाम क्या है, कोटंगा पलाटियो। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जेम ये जो ज़ेम्बजी रिवर है ये कोटंगा पलाटियो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और लुआंडा से ओरिजिनेट होता है। ज़ैम्बिया से होता हुआ ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बाउंड्री बनाता है, लेक कारिबा और कारिबा डैम को टच करता हुआ मोज़म्बिक में एंटर होकर अटलांटिक ओशन में गिर जाता है। अब हम नेक्स्ट रिवर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लिम्पोपो रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास दो लाइनें, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मौजूद है, नीचे ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि 23.6 डिग्री पर मौजूद है, 23.6 डिग्री पर यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मौजूद है। तो अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको दो बार काटता है कौन सा रिवर, लिम्पोपो रिवर। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कौन सा रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करता है, तो ये है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर बेसिकली
कौन से कंट्रीज में पाया जाता है जी, कौन से कंट्रीज को के साथ, ये साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट होता है और साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट होकर बोस्तवाना और साउथ अफ्रीका के दरमियान बाउंड्री बनाता है। फिर ये बोस्तवाना के बाद जिम्बाब्वे की बाउंड्री को टच करता है, तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की बाउंड्री को आपस में डिवाइड करता है और वहां से होता हुआ फिर ये मोजम्बिक और साउथ अफ्रीका की बाउंड्री से होता हुआ आके इंडियन ओशन में जा गिरता है। तो आपने इसको यहाँ से इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये 3-4 ममालिक की साउथ अफ्रीका की बाउंड्री के साथ साथ मूव करता है। साउथ अफ्रीका को बोस्तवाना से अलग करता है, फिर जिम्बाब्वे से अलग करता है, फिर मोजम्बिक से अलग करता है। और इसके अलावा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 मरतबा कट करता है और इंडियन ओशन में जाके गिरता है। तो ये इसका नाम है लिम्पोपो रिवर। इसके अलावा ऑरेंज रिवर है। ऑरेंज रिवर भी साउथ अफ्रीका में मौजूद है और साउथ अफ्रीका से ये जा गिरता है इधर अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में जाके ये गिरता है और ये बाउंड्री बनाता है कौन से 2 कंट्रीज के दरमियान, साउथ अफ्रीका एंड नेमेबिया। जहां पर नेमेबियन डेजर्ट आपने ऊपर पढ़ा था, इसके अलावा बोस्तवाना में कलहारी डेजर्ट पढ़ा था। तो ये नेमेबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में क्या करता है जी, बाउंड्री बनाता है। यहाँ पे नेचुरल बैरियर है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में। तो ये हमारे पास हुआ ऑरेंज रिवर, साउथ अफ्रीका और नामीबिया की बॉर्डर पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड लास्ट कॉन्गो है। कॉन्गो भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेटर को 2 मरतबा कट करता है और ये बाउंड्री बनाता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दरमियान। ये दोनों अलग कंट्रीज हैं और इनकी बाउंड्री यहाँ पर बनती है और ये कॉन्गो रिवर जो है वो इनकी बाउंड्री बनाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है, DRC बड़ा कंट्री है, और एक छोटा कंट्री साथ में RC यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इनके बीच ये बाउंड्री बनाता है और इक्वेटर को 2 मरतबा कट करता है और कट करने के बाद नीचे आता है। और इसी तरह से इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मौजूद है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो कि बोयोमा या स्टैनले वाटरफॉल कहते हैं। और यहाँ पर एक पुराना कदीम ट्राइब भी अभी तक रह रहा है जिसे हम पिग्मे ट्राइब बोलते हैं, पिग्मे ट्राइब। तो इसके अलावा अफ्रीका का, दुनिया का नहीं बल्कि अफ्रीका का डीपेस्ट रिवर भी यही है, कॉन्गो। अफ्रीका का डीपेस्ट रिवर जो है वो कॉन्गो है। आगे बढ़ेंगे और अपने लास्ट रिवर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नाइजर। नाइजर रिवर जो है बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है, आपको दिख रहा है गिनिया। गिनिया, तो गिनिया से ओरिजिनेट होता है, आगे माली में चला जाता है, माली से फिर ये नीचे टोगो को टच करता है, सॉरी बेनिन को टच करता है, और बेनिन से फिर ये नाइजेरिया में इन होता है और नाइजर्स को भी ऊपर टच कर रहा है। तो नाइजेरिया से फिर नीचे एक अटलांटिक ओशन में जा गिरता है और जहां गिरता है उससे पहले डेल्टा बनाते हैं और वहां पर हारकोर्ट पोर्ट मौजूद है। हारकोर्ट हारकोर्ट पोर्ट मौजूद है। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि अल्जीरिया की इस कोस्ट को हम स्लेव कोस्ट का नाम भी देते हैं। अल्जीरिया की इस कोस्ट को हम स्लेव कोस्ट का या स्लैक स्लैक या स्लेव कोस्ट का नाम देते हैं। और यहीं पर एक पोर्ट है हारकोर्ट पोर्ट। तो ये आपने इसको कवर कर लेना है। इसकी प्रैक्टिस शीट फर्दर हम देख लेते हैं जी रिवर्स की। तो रिवर्स की इस प्रैक्टिस शीट में जी यहाँ पर हमने मेंशन करना है रिवर्स के नाम। तो आपको पता है ऊपर मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर ये नाइल रिवर है और यहाँ पर एक पोर्ट है जिसे हम अलेक्जेंड्रिया पोर्ट का नाम देते हैं, और लेक टाना है जहाँ से लेक टाना है। और यहाँ से कौन सा रिवर निकलता है जी, ब्लू नाइल निकलता है। और इधर आपके पास विक्टोरिया लेक है और विक्टोरिया लेक जो है वो यहाँ से कौन सा रिवर निकलता है, वाइट नाइल निकलता है। और ये वाइट नाइल और ब्लू नाइल खरतूम के मकाम पर जाकर सूडान में मिल जाते हैं और वहां से आगे आसवान डैम और नासिर लेक मौजूद है। वहां से होते हुए आगे एक सिटी कायरो जो कि कैपिटल सिटी है इजिप्ट का वो मौजूद है और फिर आगे जाके ये मेडिटेरेनियन सी में गिरता है और यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट मौजूद है। इसके अलावा आपने पढ़ा है कौन सा रिवर जी, आपने पढ़ा है ज़ेंज़िबार। जी तो इस रिवर को हम भी यहाँ पर देख लेते हैं, ज़ेंज़िबार है जी। और इसके अलावा
आपने कौन सा पढ़ा है जी? ऑरेंज रिवर है। एंड देन आपने नाइजर रिवर पढ़ा है। तो इसके अलावा आपने पढ़ा है जी कॉन्गो रिवर। इन सारों को आपने देख लेना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और इस तरह से ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने राउंड अबाउट कुछ 6 लेक्चर्स में कवर किया है, जिसमें अफ्रीका के कंट्रीज, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, पोर्ट्स, लेक्स, डेजर्ट्स, ग्रॉसलैंड्स, माउंटेन्स और रिवर्स वगैरह को हमने कवर किया है जी।